नाम है चाचा आपका? शमीम खान। क्या बोलेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल से छूट चुके हैं, आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी ने साजिश करके भेजा उनको जेल, ये चुनाव के वक्त ही मेरे को जेल क्यों भेजा गया, वो लोकसभा चुनाव। वो तो पूरे हिंदुस्तान को पता और पूरी दुनिया को पता चल गया कि टाइम थोड़ी था, ये अंदर डालने का टाइम नहीं था। साजिश की गई। साजिश के बताओ अब कितने टाइम से चल रहा था मुकदमा, बताइए आप केस कितने टाइम चल रहा है, कितने नोटिस भेजे थे, जिस तरह का आप नोटिस भेजा था लास्ट में, ऐसे शुरू में भेज सकते, मतलब साजिश करा के। साजिश पक्की साजिश। मैं इनका एक दुरुस्त कर देता हूँ, उनको जेल जाने से पहले 6 महीने पहले से नोटिस मिल रही थी और नॉन नोटिस मिल चुकी है। कैसे आप कर रहे हैं जो उनको जब नॉन नोटिस पे वो जाकर वो ईडी के सामने जब पेश नहीं होते तब ईडी ने कोर्ट ने कहा, रोज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार करने के लिए, तब गिरफ्तार। अब ये नहीं कह सकते जो चुनाव माहौल में ये जानबूझ के अरविंद केजरीवाल उस नोटिस का जो 1 से लेकर 9 तक नोटिस मिला था उसको इनकार करते रहे, आज चुनावी माहौल में जाकर वो अरेस्ट होते हैं। चाचा जो अभी बोल रहे हैं साजिश करा गया है, साजिश के तहत भेजा गया। अगर साजिश है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है ना, उसी केस में अरविंद केजरीवाल को भी अभी जो है ना अंतरिम जमानत पर छूटे हैं, 2 तारीख को फिर तिहाड़ जेल ही जाना पड़ेगा। आरती मार्लिना बोल रही है कि जेल से आने के बाद ये लोकतंत्र की जीत है, ये इस देश के संविधान की जीत है, इस जनता की जीत है। क्या बोलेंगे केजरीवाल जेल जीत है, जीत है, जीत है, लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। आज संविधान जीता है, बिल्कुल। किस तरीके से जीत हुई है लोग? आप ये देखिए ना, मतलब ये एक आदमी के कहने से कि मैंने इन्हें पैसे दिए या मैं इनसे कुछ कहा, आदमी कहने से अंदर डाल देंगे। सिर्फ डायलॉग से किसी की डायलॉग ही तो भी खाली तक कितने पेजों की उनकी लिस्ट बनी हुई है पूरी, उसमें कहीं केजरीवाल का किसी का नाम नहीं, लास्ट मान के नाम दिया बिल्कुल टोटल, बिल्कुल एंड मान करके, और उसी आधार पर कराया इन्होंने जो भी कराया। आज लोकतंत्र जीता, आज केजरीवाल छूट। बिल्कुल 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 लोकतंत्र जीत गया आज। चलिए इनके हिसाब से, मौलवी साहब के हिसाब से लोकतंत्र जो है केवल केवल 1 तारीख तक के लिए लोकतंत्र की जीत हुई है इनके हिसाब से, लेकिन 1-2 तारीख को फिर जेल जाएंगे तो उस रोज फिर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, क्योंकि वो करप्शन किया हुआ है, भ्रष्टाचारी है। एक चीज और समझिए आप बड़े ध्यान से, मनीष सिसोदिया इतने सालों से जेल में बंद है, अपनी जुबान पे किसी भी पार्टी, अपनी ही पार्टी के किसी लीडर का नाम नहीं लिया था, 10 रोज भी नहीं हुआ था अरविंद केजरीवाल को गए हुए, उसने नाम ले लिया, सौरभ भारद्वाज और अतिशी का नाम लिया होता। ये एक ऐसा हिंदुस्तान का राजनेता है जो अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी फंसा सकता है, वो हाँ किसी को भी फंसा सकता है। इसमें क्या बोलेंगे आपको, मतलब देखिए आप मुस्लिम धर्म से आते हैं, इस्लाम में भी जो शराब है उसको हराम बताया गया है, तो शराब के बारे में हमसे बात ही मत करो। शराब पे तो घोटाला, जेल तो इसी बात पे गया ना, आपको एक के ऊपर एक जो शराब दिया जा रहा था दिल्ली के, शराब अगर हराम है, हराम है या नहीं है ये, तो क्या ये शराब 1 पे 1 देना ठीक था? मतलब 1 पे 1 शराब जो फ्री दिया गया दिल्ली के अंदर, वो उनकी कोई पॉलिसी होगी, वही जो दिया जाए, उनकी कोई पॉलिसी है जब दिया है वो, तो ये देश के दिल्ली के लिए ठीक था। बस दिल्ली के लिए नहीं, उनकी अपनी पॉलिसी कोई होगी जो इसलिए दिया गया, बोले रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिया था हमने। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी कोई पॉलिसी होगी जो दिया होगा, समझ शराब पीने वाला पिएगा, चाहे कितनी महंगी हो जाए या कितनी सस्ती हो जाए, जो पीने वाला पिएगा, समझिए इससे कुछ नहीं हो, ये सब बिना हॉस्पिटल बनाए इसलिए गए थे कि 1 पे 1 फ्री मिलेगा, और वो अपने जब इनकी किडनी खराब होगी वो उस हॉस्पिटल में जाके धक्के खाएंगे। जीटीबी हॉस्पिटल में जाके देखिए, मैं कहता हूँ जिस हॉस्पिटल की आपको देखनी ना अच्छा है, उनका बाथरूम जाके देखिए। अगर आपके हॉस्पिटल इतने अच्छे, तो राघव चड्ढा इंग्लैंड में क्या कर रहा है, अपने आंखों के रेटिने का करवाने गया है। अगर इतने अच्छे हॉस्पिटल है ना, अगर आपके स्कूल इतने अच्छे हैं, तो बच्चा मारा गया था किंतन ब्रह्मपुरी के अंदर, बच्चों ने चक्कू मार दिया था उसी वहाँ के स्कूल में। अगर आपके स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी है, किंतन के माँ बाप स्कूल पर धरना डाल दिया था कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाओ। अगर आपका स्कूल इतना अच्छा है तो क्या आकर आए पूछने नहीं आए। अच्छा चाचा, आप ये जो बात बोली गई है कि जो आज छूटे हैं केजरीवाल, ये तानाशाही के ऊपर एक तमाचा है, मोदी जी ने तानाशाही देश के अंदर कर। हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। मोदी जी बताओ, अंडानी अंबानी में अब 9 साल के बाद आज बोले, जो जैसे बयान दिया उल्टा दिया, सीधा दिया। पहली बार नाम सुना पब्लिक ने उनके मुंह से, पहली बार नाम सुना है लोगों ने। 9 साल से लोग चीख रहे हैं अंडानी अंबानी अंडानी अंबानी, मोदी जी को सुनने आया, उन्होंने अब आन के कहा हाँ अंडानी अंबानी को ही है। देखिए अरविंद केजरीवाल चाचा को अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा धोखेबाज आदमी है, समझिए, जो अन्ना हजारे को धोखा दिया, उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये जो वकील था ये प्रशांत भूषण, उससे धोखा दिया, उसके बाद कुमार विश्वास को ये धोखा दिया, योगेंद्र यादव को धोखा दिया, और आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता को भी धोखा देने वाला है, और धोखा देकर जेल में जाकर बैठा। एक चीज और जानते हैं, हिंदुस्तान में जितनी भी चीफ मिनिस्टर हुआ, हर चीफ मिनिस्टर जेल गया है, हर नहीं
कुछ गया है, जेल जाने से पहले अपना सत्ता छोड़ के गया हुआ है और सत्ता की इतना बड़ा लोभी आदमी है जो जेल जाने के बाद भी ये सत्ता छोड़ने के लिए, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद इनका बयान आया था जेल जाने से पहले, जो मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पे रखता हूं, लेकिन उसके बाद वो इस्तीफा तुम्हारा कहाँ गया, तुम्हारा ये बयान कहाँ गया? उसके बाद ये कहते थे, जो इतना बड़े धोखेबाज आदमी है, ये कहते थे नानी मैंने अपनी नानी से कहा नानी अब तुम्हारा राम मंदिर बन रहा है, तुम खुश तो हो? और उसके बाद कहाँ गया था ना राम मंदिर। तो ये आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज नौटंकी। मैंने बोला है कि हनुमान जी की कृपा से मैं बाहर आ गया तिहाड़ से। वही चीज समझिए, जो राम के भक्त थे हनुमान, उसके दर्शन करने जा रहा है और उसी राम का विरोध करने में यही आदमी खड़ा था, समझे? राम भक्त के मंदिर में जाकर तुम दर्शन कर सकते हो, लेकिन उसी राम का जब मंदिर बन रहा था उसका तुम विरोध करते हो। तो ये धोखेबाज आदमी है, नौटंकीबाज आदमी है, इससे जितना बच के रहे उतना दिल्ली के लिए भला होगा। क्या बोलेंगे सर, केजरीवाल नौटंकीबाज बता के दिल्ली में पता लग जाएगा कौन नौटंकीबाज है कौन करना। टाइम आ गया बिल्कुल करीब, दिल्ली में सातों की सारे कहावत है मुंडे मांडे सब आगे आ जाएंगे। बस मैं तो डेढ़ बात कर जा रहा हूँ, 4 तारीख को 4 तारीख को पता लग जाएगा, मुंडे मांडे सब आगे आ जाएंगे। 4 से पहले 2 तारीख को जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा। दिल्ली में सातों की सातों सीटें बीजेपी। क्या नाम है चाचा आपका? जितेंद्र। क्या बोलेंगे, केजरीवाल जी बाहर छूट के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि दिल्ली के जनता नम आंखों से स्वागत करेगी। सब खड़े हुए, कोई नहीं कर रहा स्वागत, किसने करी? हमने नहीं करी। कुछ नहीं, आप केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या मिलेगा? वो दो दिन फिर चले जाएगा अंदर। हाँ, फिर कहेगा नानी जी मैं चला अंदर, ठीक है ना जी? अब उसे जाएगा उसकी तो बातें करना बेकार है जी। बोल रहे हैं मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आप केजरीवाल जो बाहर आ गए हैं। अब की कोई गिनती नहीं होगी, पहले भी दिल्ली बचा ले या पंजाब बचा ले, ठीक है ना? ये दोनों जाने वाले हैं। उनको इसलिए दिया गया है जो चलो चुनाव का माहौल है, चुनाव की वजह से चुनाव प्रचार के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दिया है। लेकिन फिर 2 तारीख को कहाँ जाना है? उनको तिहाड़ जेल ही जाना है, क्योंकि करप्शन किया हुआ है उन्होंने और वो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी को जेल में ही रहना चाहे, अंतरिम जमानत है। इस पर आम आदमी पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का ये दुर्भाग्य की बात है। अब देखिए एक और झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने की तो सारी मापदंड तोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने। झूठ पे झूठ की राजनीति। केजरीवाल जी बेल पर आए हैं, उनको 10-15 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं, उसके बाद फिर से उनको 2 तारीख को वापस जाना पड़ेगा। उनके ऊपर से सारे एलिगेशन वापस नहीं हुए हैं, बाइज्जत बारी नहीं हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेल पर बाहर आए हुए हैं। इस बात को पूरी आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा। लेकिन आज देश में जो लोग तानाशाही की बात कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि सारी संस्थाएं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सरकार के अंडर में काम करता है, अगर सरकार के अधीन होता तो केजरीवाल क्या बाहर आ पाते? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संजय सिंह को बेल दे देता है, जमानत दे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केजरीवाल को जमानत दे देता है तो बहुत बढ़िया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राहुल गांधी की जमानत दे देता है तो बहुत बढ़िया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राहुल गांधी की सदस्यता वापस ला देता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के हक में फैसला नहीं देता तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सुबह शाम पानी पी करके टीवी चैनलों पर और आपके चैनलों के माध्यम से गाली देने का काम करते हैं। आज जेल से बाहर आते के साथ उन्होंने अपने समर्थकों से बोल दिया कि आज हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, इसलिए वो जेल से बाहर आए हैं। क्या बोलेंगे? हनुमान जी की कृपा, कल वैसे भी दर्शन करने जा रहे हो हनुमान मंदिर। देखिए हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जाना भी चाहिए, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कह रहे जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। ये रामलला में जब 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन था, ये वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? इनको वहाँ भी तो जाना चाहिए था। हनुमान जी जिसके भक्त हैं उनका विरोध करेंगे, लेकिन हनुमान जी इनको प्यारे लगेंगे। तो ऐसे हनुमान जो राम का विरोध करेगा, क्या हनुमान जी उसको आशीर्वाद देंगे? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब जो राम का नहीं वो तो किसी काम का नहीं। अब राम को गाली दोगे और हनुमान जी आपसे खुश हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपको फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं कहता हूँ मंदिर जाना चाहिए, उनको जाने से कौन रोक लेगा। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, कट्टर बेईमानी में पकड़े गए। और केजरीवाल जी तो ऐसे बंदे हैं, कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी लपेट दिया। जब देखा कि अपने ऊपर बात आ रही तो कह रहे आतिशी और सौरभ भारद्वाज मेरे को मिलाते थे, मेरे तो डायरेक्ट कोई कांटेक्ट ही नहीं थे। तो ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, 2014 से पहले ट्रैक्टर भर भर के कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, आज कांग्रेस पार्टी के साथ गलवैयाँ मिला करके बैठ गए हैं। तो मतलब इनका
वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता, कि केजरीवाल जी जितना भी झूठ बोल रहे, जितना भी झूठ के सगूफे गढ़ लें, अब ये दिल्ली की जनता पहचान चुकी है कि इनका असली चेहरा जनता के सामने है, इनको जनता वोट देने वाली नहीं है। एक सवाल रहेगा, जेल से छूटते के साथ ही आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी की तानाशाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, अब मोदी जी को लगने वाला है डर। मोदी जी की तानाशाही इतनी चल रही है देश के अंदर कि आज आपने बयान सुना होगा शिवसेना के उद्धव ठाकरे का, वो कह रहे हैं मोदी जी को गाड़ देंगे। उससे पहले आप मणिशंकर अय्यर जी का बयान सुनेंगे, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। उससे पहले आप कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी को गाली दे रहे हैं और देश में तानाशाही का माहौल है। इस देश के अंदर एक यूट्यूबर आता है, विदेश में बैठ करके मोदी जी को गाली देता है और आकर के इंडिया गेट पर आकर के वीडियो बना करके चला जा रहा है। अगर देश में तानाशाही का माहौल होता तो जब वो आईजी एयरपोर्ट पर उतरा था, जो ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के आया था ना, अगर इस देश में तानाशाही चल रही होती तो उस टी शर्ट का धागा नहीं मिलता। अगर देश में तानाशाही होती तो तानाशाही चीन जैसी होती। सर, चीन के अभी रक्षा मंत्री का नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। तानाशाही आपको देखनी है तो किम जोंग उनको देख लीजिए, ये होती तानाशाही, ये होती डिक्टेटरशिप। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से देश चल रहा है। अगर तानाशाही होती तो आज क्या अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। आज जो है जनता की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है और इस देश का लोकतंत्र बच गया। आज केजरीवाल बाहर आ गए। सर, इनके दोगलापन अभी आपके चैनल पर 1 मिनट के अंदर मैं उतार दूंगा। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो कहते थे हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। पर कांग्रेस में किसी चट्टे बट्टे की बात नहीं कर रहा, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी क्या कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में, ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही हैं और वो जाकर के पश्चिम बंगाल में कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में जाकर के इसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक आवाज लेकर के जा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कर्नाटक में पहुंचते हैं, बेंगलुरु के अंदर खड़े होकर के कहते हैं हमें ममता बनर्जी का साथ चाहिए लोकतंत्र बचाने के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं? ये कैसा लोकतंत्र बचाना चाहते हैं? क्या देश के 140 करोड़ देशवासियों को मूर्ख समझ रखा है कि आप कुछ बोले और कुछ बोले? अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनिए, वो कह रहे ममता बनर्जी को वोट मत देना, चाहे वोट जाकर के बीजेपी को वोट दे देना। ये मेरा बयान तो है नहीं, ये नेता प्रतिपक्ष का बयान है, जो सदन में नेता प्रतिपक्ष की कार्रवाई करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। क्या बोलेंगे सर? केजरीवाल छूट गए हैं, बोल रहे हैं कि आतिशी मालिन बोल रही है कि सबसे बड़ी जीत जो है लोकतंत्र की जीत है, ये देश की जनता की जीत है और दिल्ली की जनता नम आंखों से स्वागत करने वाली है केजरीवाल। नहीं, अभी आपने एक बात बोला जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। अब मैं एक बात इस पे भी बता दूंगा, जेल के ताले दोबारा से खुलेंगे, फिर से अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे। ठीक है, 2 जून को दोबारा से वापस जेल जाने की तैयारी करें। दूसरा, ये लोग कह रहे थे ना पानी पी पी के आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के सारे कार्यकर्ता और राहुल गांधी ये सब कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के हत्यारे हैं, नरेंद्र मोदी एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डर गए हैं। अब मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि 20 दिन में आ गए ना, अब मैं देखता हूँ कौन सा घास उखाड़ लेंगे अरविंद केजरीवाल और कौन सी लोकसभा की कोई कितनी सीटें जितवा देंगे। अरविंद केजरीवाल वो नाटक रे दुल्हन की तरह सड़कों पे आके फिर से रोना रोएगा और कहेगा कि जी मेरे ऊपर ये अत्याचार किया, मेरे ऊपर ये अत्याचार किया। सबसे बड़ी बात कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि चुनाव का टाइम है, मुझे बेल दे दो, तो वो कहते हैं नो। मनीष सिसोदिया जाते हैं तो वो कहते हैं तो नो, अदर और लोग जाते हैं नो। पर अरविंद केजरीवाल ऐसा कौन सा काम करके गए थे कि अरविंद केजरीवाल के लिए कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल कहता नहीं मुझे बेल नहीं चाहिए, कहते नहीं हम तो आपको देंगे, आप जाओगे तो नरेंद्र मोदी को हटाओगे, आप ही देश के सबसे बड़े विधाता, भाग्य विधाता हो। इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि शराब के घोटाले को जाने वाले को इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने कैसे भगत सिंह और सुखदेव में दिखाया है, कैसे हमारे देश के शहीदों का अपमान किया है। और अरविंद केजरीवाल कर हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हनुमान मंदिर जाके वो गिला शुकवा करें, उनसे दुआ करें, उनसे प्रार्थना करें कि जब दोबारा जेल में जाएं तो कम से कम वहाँ पर ये नाटक ना करें कि मेरी बीपी बढ़ गई, मेरा शुगर बढ़ गया, मुझे तो ये कर रहे हैं। तो आने वाले समय में दिल्ली की जनता जानती है हनुमान जी की कृपा है तभी तो बाहर आए हैं, बोल रहे हैं मेरे ऊपर हनुमान की कृपा है इसलिए मैं 50 दिनों बाद तिहाड़ से बाहर आया। नहीं, अरविंद केजरीवाल पे हनुमान जी की कृपा नहीं है, अरविंद केजरीवाल पे पैसों की कृपा है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है वो पूरा देश जानता है और दिल्ली की जनता भी जानती है कि दिल्ली के जनता को नशेड़ी और गंजेड़ी बनाने वाला पहला मुख्यमंत्री है। जिस तरीके से एक पे एक फ्री बांटने के बाद, लड़कियों के लिए पिंक ठेका खोलने के बाद अरविंद केजरीवाल खुश हो रहा था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को जवाब मिलने वाला है।